तो देखो पहले ये इस बिगनर लेवल के प्रोजेक्ट को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसके कोड को स्क्रैच से क्रिएट करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे होता है। देखो यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है जिसके नीचे दो बटन्स है, इंक्रीज और डिक्रीज का। अगर मैं इंक्रीज पर क्लिक करता हूँ तो इसका साइज इंक्रीज होता है, और डिक्रीज पर क्लिक करता हूँ तो इसका साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो चलो अब इसके कोड को देख लेते हैं। तो कैसे हो दोस्तों, आज है रियल वर्ल्ड यूजेस ऑफ जावा स्क्रिप्ट का पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जेएस का सीरीज, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जेएस का एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में यूज कहाँ पर होता है। देखो कितना भी ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज से पढ़ाई कर लो, तुम अटकोगे तब जब तुमको रियल प्रोजेक्ट्स में फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। जब तुमको लाइव सर्वर के प्रोजेक्ट्स में कुछ दिया जाएगा फीचर्स कि इसको ऐड करो, तो तुम्हारे दिमाग में उसके सिंटेक्स तो होंगे लेकिन अप्लाई करने नहीं आएगा, जहाँ तक मतलब बिगिनर्स लेवल को, कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए सीरीज स्टार्ट किए हैं। हमारा यही मेन फोकस है कि अच्छे से आप लोग समझ जाओ सभी कॉन्सेप्ट्स को। तो चलो पहले CSS और HTML देख लेते हैं, उसके बाद हमारा मेन फोकस होगा JS पर। देखो HTML में बेसिकली इमेज लिया है मैंने, इमेज का आईडी है इमेज, उसका पाथ है image.jpg, और दो बटन है उसके नीचे, इंक्रीज और डिक्रीज का, जिसका आईडी भी इंक्रीज और डिक्रीज है। और CSS बस नॉर्मल है, जो ग्लोइंग टेस्ट है उसके लिए CSS यहाँ पर ऐड किया है, और की फ्रेम ऐड किया है जिस जो टेक्स्ट ग्लो कर रहा है उसके लिए 0% और 100% पर। तो बस कंटेनर का है, इमेज का है CSS। तो चलो अब इसका JS देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि HTML के एलिमेंट को JS में एक्सेस करना। देखो इमेज को और दोनों बटन्स को JS के थ्रू एक डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू JS में एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। जब तुम कोई भी फीचर अप्लाई करने वाले हो किसी भी एलिमेंट पर, HTML डोम एलिमेंट पर, तो उसका सबसे पहले आईडी तुमको गेट करना होगा, तभी तो पता चलेगा ना कि हम लोग पार्टिकुलरली किस चीज़ पर अप्लाई कर रहे हैं अपना फीचर। तो देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इंक्रीज बटन पर ऐड इवन लिसनर ऐड कर रहे हैं, कि उस पर क्लिक करने पर हमारा आगे का फीचर्स काम करना चाहिए, आगे का कोड काम करना चाहिए। तो जैसे कि इंक्रीज बटन को हम लोग वेरिएबल में स्टोर किए थे, उसी के ऊपर अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड होगा। तो इसमें फ़िलहाल देखो ये कि हम लोग कि क्लाइंट विथ प्रॉपर्टी के थ्रू इमेज का करेंट विथ हम लोग ऐसे एक्सेस कर रहे हैं। देखो करेंट विथ जब तुम एक्सेस कर लोगे, करेंट मतलब कोई भी एलिमेंट्स का करेंट प्रॉपर्टी तुम लोग एक्सेस कर लोगे ना, तो उसके बाद तुम लोग उसके ऊपर कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला काम हमारा यही है, करेंट विथ एक्सेस कर लिया, इसको कंसोल करके चेक भी कर लेते हैं यहाँ पर। चलो एक बार देख लेते हैं, इंस्पेक्ट करके आया, रिफ्रेश किया और इंस्पेक्ट कर लेते हैं। कंसोल में जाओ और देखो यहाँ पर अभी ब्लैंक है, जैसे ही मैं इंक्रीज पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर उसका करेंट विथ आ जाएगा। देखो इंक्रीज पर क्लिक किया तो 150 पिक्सल करेंट विथ आ गया ना। तो देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, करेंट विथ पर हम लोग एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि अगर करेंट विथ 500 पिक्सल से लेस है तो हमारा नेक्स्ट कोड काम करना चाहिए। इसमें बेसिकली इमेज डॉट स्टाइल डॉट विथ में 8 पिक्सल से करेंट विथ को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये जो इमेज है, हम लोग इमेज स्टोर किए थे ना आईडी के थ्रू, उसी पर अप्लाई कर रहे हैं। चलो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। देखो इंक्रीज पर क्लिक कर रहा हूँ तो 8 पिक्सल से इमेज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हो कंसोल में 8 पिक्सल से बढ़ रहा है। अभी डिक्रीज पर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिक्रीज मेथड पर, डिक्रीज बटन पर हम लोग कोई भी मेथड, कोई फीचर अप्लाई ही नहीं कर रहे। तो अब डिक्रीज का देख लेते हैं। देखो डिक्रीज का भी सेम फंडा है, बस उसको रिवर्स कर देना है। इसमें 8 पिक्सल से बढ़ा रहे हैं, उसमें 8 पिक्सल से माइनस कर दे रहे हैं। इसमें भी डिक्रीज बटन जो एक्सेस किए थे आईडी के थ्रू, उस पर ऐड इवन लिस्टर लगा रहे हैं कि अगर इस पर क्लिक होगा तो सबसे पहले इसका भी प्रॉपर्टी, क्लाइंट विथ प्रॉपर्टी के थ्रू इसका प्रॉपर्टी एक्सेस कर लिया है, इसका भी एक्सेस कर लिया है। अब इस वीक पर हम लोग इसमें भी कंडीशन अप्लाई किए हैं कि 50 पिक्सल से बड़ा होगा तो इसको भी 8 पिक्सल से माइनस कर देना है। इसमें इंक्रीज कर रहे थे, इसमें डिक्रीज कर दे रहा है, माइनस कर देना है। चलो एक बार इसको भी टेस्ट कर लेते हैं फुल। देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 8 पिक्सल से बढ़ रहा है, और जैसे ही डिक्रीज पर क्लिक करूँगा 8 पिक्सल से माइनस हो रहा है। देखो यहाँ पर भी देख सकते हो तुम। तो बस यही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, और कमेंट करो जो भी तुमको इशू आ रहा है, इस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।